बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में जो टॉपिक शुरू किया था वो था मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हमने कहा था मलेरिया जो कि पुराने वक्तों में एक बीमारी थी, किस तरह बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए उस बीमारी को क्या किया गया, सोल्व किया गया। उस दिन हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाई और उसको बायोलॉजिकल मेथड के जरिए सोल्व किया और वो प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट इज काज ऑफ मलेरिया। यानी काज ऑफ मलेरिया हमने क्या बनाई, एक बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाई थी। और बायोलॉजिकल मेथड यानी उन स्टेप्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, तजर्बात के जरिए उन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए जिनको हमने क्या नाम दिया, बायोलॉजिकल मेथड का नाम दिया। हमने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया और हमने एंड पे जो सोल्यूशन निकाला तजर्बात के जरिए, हमने कहा प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, काज ऑफ मलेरिया। यानी कि हम मलेरिया के मुतालिक पढ़ रहे थे कि किस तरह बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करके मलेरिया का सोल्यूशन निकाला गया। तो हमने दो प्रॉब्लम्स बनाई। पहली प्रॉब्लम थी काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है, किस वजह से मलेरिया होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप यानी स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए, जिनको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने ये पता लगाया कि मलेरिया का काज क्या है, प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर एंटर होता है और वो जाके वहां क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है। अब सेकंड था कि प्लाज्मोडियम तो वजह है मलेरिया की, लेकिन कैसे जो सा पेशेंट है उसके खून में प्लाज्मोडियम किस तरह चला गया, आया कि उसने कुछ खाया या कुछ पिया या किसी मॉस्किटो के जरिए, किसी एजेंट्स के जरिए उसके अंदर वो केमिकल ट्रांसफर हुआ प्लाज्मोडियम, जिसने जाके मलेरिया काज किया। तो नेक्स्ट हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बनाएंगे, नेक्स्ट जो हम अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाएंगे वो थी हाउ प्लाज्मोडियम gets into the malarial patient। यानी आज जो हमने दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाई कि किस तरह हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स दी मलेरियम पेशेंट, जो मलेरियल पेशेंट है उसके अंदर किस तरह क्या चला गया, प्लाज्मोडियम चला गया। अब इसको भी हम सोल्व आउट करेंगे और ये सोल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम हम किसकी मदद लेंगे, बायोलॉजिकल मेथड की मदद लेंगे, यानी वो स्टेप्स का सहारा लेंगे सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो उनका दूसरा स्टेप है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने बना ली और वो क्या थी, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू दी मलेरिया पेशेंट, कि किस तरह प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट में चला गया। तो कहता है जब उन्होंने ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाई तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो पिछला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि काज ऑफ मलेरिया क्या है, मलेरिया की वजह क्या है, उसके लिए जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाए थे उन्हीं दो ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया। ऑब्जर्वेशन के स्टेप में दूसरा स्टेप कौन सा था, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के स्टेप में खुद कुछ उन्होंने दोबारा ऑब्जर्वेशंस बनाए नए और कुछ प्रीवियस ऑब्जर्वेशन का सहारा लिया। पहला प्रीवियस ऑब्जर्वेशन जो दो सहारा लिया जिनका, वो था मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। तो मतलब हमने प्रीवियस जब प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन बनाया था कि मलेरिया और दलदले इलाकों का आपस में क्या है, ताल्लुक। और साथ में हमने दूसरा बनाया था कि ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट काज मलेरिया, डज नॉट काज मलेरिया। और साथ में जब हमने पहली ऑब्जर्वेशन बनाई कि मलेरिया और मार्शी इलाकों का आपस में ताल्लुक है, तो हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन बनाई थी कि मार्शी वाटर जोन सा है, यानी दलदला इलाकों का जो सा गंदा पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। तो कहते हैं इन दो ऑब्जर्वेशन, पुराने दो ऑब्जर्वेशन के जरिए जो साइंसदान थे उन तक ये बात तो वाजे हो गई कि जो सा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम डज नॉट गेट्स into the patient
थ्रू मार्शी वाटर। यानी ये बात तो पता चल गई कि ये जो सा प्लाज्मोडियम पेशेंट के अंदर है, जिसने जाके क्या काज किया है, मलेरिया काज किया है, वो गंदा पानी पीने से नहीं बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ। प्लाज्मोडियम डज नॉट गेट द पेशेंट थ्रू मार्शी वाटर, मार्शी वाटर। यानी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन का सहारा लेते हुए उन्होंने इस बात को कंफर्म कर लिया कि गंदा पानी पीने से प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर नहीं गया। और आपको पता है कि प्लाज्मोडियम ने ही क्या काज करना है बॉडी के अंदर, मलेरिया काज करना है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस को रद्द कर दिए, यानी इन ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इस स्टेटमेंट को रद्द कर दिया कि प्लाज्मोडियम गंदा पानी पीने से नहीं ट्रांसफर हुआ। तो नेक्स्ट सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक साइंसदान आया 1883 के अंदर। एक साइंसदान आया जिसका क्या नाम था, AFA किंग। AFA किंग एक साइंसदान आया, इसने, और ये वर्क कर रहा था किसके ऊपर, मलेरिया की ट्रांसमिशन के ऊपर, कि किस तरह प्लाज्मोडियम फैला और मलेरिया जो सा ना लोगों के अंदर फैल रहा है। तो इसने अपनी टोटल इसने 20 ऑब्जर्वेशन बनाए। कितने ऑब्जर्वेशन बनाए, 20 ऑब्जर्वेशन। इसने 20 ऑब्जर्वेशन बनाए और इनमें से जो उनसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वो हमारी किताब में डिस्कस है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो से है वो 4 थे। कितने थे, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट थे। कौन कौन से थे, पहला जो सा AFA किंग, हेडिंग दे देते हैं इसके, जो से 4 ऑब्जर्वेशन थे। पहला जो सा ऑब्जर्वेशन था, कहता है पीपल जो से ऐसे लोग, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, ऐसे लोग जो घरों से बाहर सोते हैं, आउटडोर, गेट्स मोर मलेरिया, gets more malaria than who slept indoor। इसने पहले मुशाहिदात ये बनाई कि ऐसे लोग जो घरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है बनिस्बत उनके जो के घरों के बाहर सोते हैं। यानी इसका जो उनसे थोड़ा सा ख्याल जा रहा था मच्छरों की तरफ, कि अगर घर से बाहर जब अफराद सोते हैं तो मच्छर उन पर ज़्यादा अटैक करते हैं अगर कंपेयर किया जाए उन लोगों की निस्बत जो घरों के अंदर सोते हैं। तो ये इसका इशारा मच्छरों की तरफ था। तो इसने मच्छरों के रिलेटेड क्या बनाई, पहली अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई कि जो लोग घरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, और जो घरों के बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। और इसी तरह इसने दूसरी बनाई, पीपल, ऐसे लोग जो जालियों के अंदर सोते हैं, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, अंडर फाइन नेट्स, जो जालियों के अंदर सोते हैं, आर लेस अफेक्टेड। सेकंड इसने ऑब्जर्वेशन क्या बनाई कि ऐसे लोग जो जालियों के अंदर यानी मच्छरदानियों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया क्या था, कम होने के चांसेस हैं, और उन लोगों की निस्बत जो जालियों के बाहर सोते हैं। और इसी तरह इसने जो सी तीसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाई कि कहते हैं इंडिविजुअल, वो फर्द, हु स्लेप्ट, जो सोता है कहाँ, नियर स्मोकी रीजन, स्मोकी रीजन, यानी जो धुएं वाले इलाकों के पास होता है, डज नॉट गेट मलेरिया, डज नॉट गेट मलेरिया। और साथ ही इसने अपना तीसरा मुशाहिदात बनाया कि ऐसे लोग जो धुएं वाली जगहों के पास होते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो घरों के बाहर सोते हैं, जालियों के अंदर नहीं सोते, बाहर सोते हैं और धुएं वाली जगहों से क्या दूर सोते हैं, उनको क्या होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि इसने ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कि किस तरह प्लाज्मोडियम इंसानों के अंदर गया और मलेरिया उसने काज किया, सोल्व करने के लिए AFA किंग ने 1883 के अंदर कितने ऑब्जर्वेशन बनाए, 20 ऑब्जर्वेशन बनाए, जिनमें से 3 जो से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपकी किताब में डिस्कस है। वो 3 कौन से थे कि लोग जो अंदरों में सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो जालियों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, और जो स्मोकी रीजन के पास होते हैं उनको मलेरिया मलेरिया नहीं होता। अब इन ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट साइंसदानों ने क्या किया, हाइपोथेसिस। किंग ने अपने 20 मुशाहिदात बनाने के बाद अपने मुशाहिदात की बेस पर एक ख्याली तारीफ ड्रा की, और उस ख्याली तारीफ को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और उसने जो ख्याली तारीफ सुगेस्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या थी कि मॉस्किटो,
मॉस्किटोज स्प्रेड प्लाज्मोडियम, यानी कि मॉस्किटो ही वो चीज है जो प्लाज्मोडियम को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और मॉस्किटो ही वो चीज है जो प्लाज्मोडियम लोगों के अंदर फैलाते हैं, एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और मॉस्किटो ही मलेरिया के फैलाने का क्या है, बाइस है। ये अपने उसने जो अपने 20 मुशाहिदात बनाए और उनमें से जो इंपॉर्टेंट 3 हमने पढ़े कि लोग घरों में सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो जालियों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो धुएं वाले इलाकों के पास सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि बाहर सोने की वजह से, जालियों के बाहर सोने की वजह से और धुएं वाली जगह से दूर सोने की वजह से जो से मच्छर हैं वो काटते हैं, और मच्छर की वजह से प्लाज्मोडियम बॉडी में एंटर होता है और जाके क्या काज करता है, मलेरिया। तो इसी तरह जौन सा AFA किंग थे जिसने अपने मुशाहिदात बनाए, उसने मुशाहिदात की बेस पे अपनी एक ख्याली तरीफ बनाई जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो हाइपोथेसिस क्या उसने बनाया, मॉस्किटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम फैलाते हैं और मॉस्किटो ही वो एजेंट है जो क्या लोगों के अंदर फैला रहा है, मलेरिया फैला रहा है। अब इसी हाइपोथेसिस को इसने मजीद लॉजिक के साथ बयान किया, और लॉजिक के साथ चीज बयान करने को हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी नेक्स्ट बायोलॉजिकल मेथड जो है, बायोलॉजिकल स्टेप है वो क्या है, डिडक्शन। यानी इसी हाइपोथेसिस को उसने लॉजिक के साथ बयान किया, और वो लॉजिक इसने क्या लगाया, कहता है इफ मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, कहते हैं अगर मॉस्किटो जो से वो मलेरिया फैला रहे हैं, इफ मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया देन प्लाज्मोडियम must present inside mosquito। उसने दो लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने हाइपोथेसिस को बयान किया, और वो हाइपोथेसिस को लॉजिक के साथ बयान करने को हम क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। और उसने डिडक्शन के अंदर हाइपोथेसिस को बयान करते हुए कहा कि अगर वाकई मॉस्किटो जौन से हैं वो मलेरिया काज कर रहे हैं, तब अगर हम मॉस्किटो का मुआयना करें तो मॉस्किटो के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तब हम ये तस्लीम कर लेंगे कि वाकई ये जो सा हमने हाइपोथेसिस बनाया ये ट्रू है कि नहीं है। तो इसका मतलब है उसने लॉजिक के साथ बात को बयान किया कि अगर मॉस्किटो मलेरिया फैला रहे हैं तो मॉस्किटोज के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब इस हाइपोथेसिस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट बायोलॉजिकल मेथड का जो सा स्टेप है उसका इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। तजर्बात करने के लिए एक साइंसदान आया, ब्रिटिश जो सा फिजिशियन था, यानी तबीब था जो स्टडी कर रहा था मलेरिया के ऊपर, ब्रिटिश फिजिशियन जिसका क्या नाम था, रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस, जिसका नाम था रोनाल्ड रोस। और ये इंडिया के अंदर बैठकर, जो है ब्रिटिश था लेकिन इंडिया के अंदर बैठकर क्या कर रहा था, मलेरिया पर वर्क कर रहा था। इसने 1880 के अंदर 1880 के अंदर तजर्बात किए ये साबित करने के लिए कि किस तरह प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर चला गया। और ये हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कि मॉस्किटो जोन से हैं वो प्लाज्मोडियम फैलाते हैं और मॉस्किटो मलेरिया को फैला रहे हैं। ये करने के लिए इसने 2 सीरीज एक्सपेरिमेंट्स की ड्रा की। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इसने क्या लिया, एक मॉस्किटो ली। एक क्या ली, मॉस्किटो जिसका नाम था एनोफिल्स, फीमेल मॉस्किटो ली, एनोफिल। और ये क्या है, फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो। एनोफिल इसने फीमेल मॉस्किटो ली, और एनोफिल फीमेल मॉस्किटो को इसने इजाजत दी कि बाइट करे। क्या करे, बाइट। किसको बाइट करे, मलेरियल पेशेंट को, मलेरियल पेशेंट। यानी इसने तजर्बा नंबर 1 यानी सीरीज के अंदर तजर्बात किए, और पहले तजर्बात में इसने एक फीमेल मॉस्किटो ली जिसका क्या नाम था, एनोफिल्स। और इस एनोफिल्स के जरिए, इस एनोफिल्स को इसने इजाजत दी कि ऐसा बंदा जो कि मलेरिया का शिकार है, मलेरिया जिसको हुआ है उसको काटे। जब एनोफिल्स ने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, तो इसने कुछ दिनों बाद एनोफिल्स को क्या किया, किल किया। और किल करने के बाद एनोफिल्स को माइक्रोस्कोप के जरिए इसका मुआयना किया है। एनोफिल्स का क्या किया, एग्जामिन
थ्रू माइक्रोस्कोप। एनोफिल जोन सी फीमेल मॉस्किटो जिसने मलेरिया पेशेंट को काटा, इसने उसको क्या किया, किल करने के बाद इसका अपनी माइक्रोस्कोप के जरिए मुआयना किया, तो इसने क्या देखा रिजल्ट में कि जोन से प्लाज्मोडियम थे, जोन से प्लाज्मोडियम थे वो प्रेजेंट थे इनसाइड द स्टमक ऑफ, इनसाइड द स्टमक वॉल ऑफ मॉस्किटो। यानी कि उसने एनोफिल मच्छर, फीमेल मच्छर लिया, उसको मलेरिया पेशेंट को काटने की इजाजत दी। जब उसने मलेरिया पेशेंट को काटा तो उसने वो मच्छर को मारा, अपने माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उसको नजर आया कि जो सा मच्छर का स्टमक था उसकी दीवारों के ऊपर बहुत ज्यादा क्या मौजूद थे, प्लाज्मोडियम मौजूद थे, और वो वहां से आगे सलाइवा के ऊपर यानी कि मच्छर का जो सा थूक है उसके अंदर ट्रांसमिट हो रहे थे, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम किसी पेशेंट से हासिल करता है और ये मच्छर ही आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इस बात को चेक करने के लिए कि वाकई मॉस्किटो जोन से हैं वो प्लाज्मोडियम को फैलाते हैं और मॉस्किटो ही वजह है मलेरिया को फैलाने के। रोनाल्ड रोस ने जो एक्सपेरिमेंट की सीरीज की, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की सीरीज के बाद उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट की सीरीज की जिसको हमने नाम दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने एक और फीमेल मॉस्किटो ली जिसका नाम था क्यूलक्स। क्या नाम था? क्यूलक्स। एक फीमेल मॉस्किटो ली और इस फीमेल मॉस्किटो को इसने अलाउ किया कि वो बाइट करे किसको, मलेरियल पेशेंट को, मलेरियल पेशेंट को। जब इस क्यूलक्स ने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को तो इस दफा इसने इस क्यूलक्स को किल नहीं किया बल्कि अलिव, जिंदा रखा। क्या रखा? जिंदा रखा, और इस क्यूलक्स को अलाउ किया कि वो चिड़िया को काटे। बेसिकली इस तजर्बे की सीरीज के अंदर वो देखना चाहता था कि जब मच्छर ने बीमार आदमी को काटा तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम तो आ गए, तो जब ये हेल्थी पर्सन को काटता है तो इस प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करता है कि नहीं करता, और ये देखेगा कि हेल्थी पर्सन में मलेरिया हुआ कि नहीं हुआ उस मच्छर के काटने की वजह से। लेकिन जो उनसे साइंटिस्ट हैं वो इस तजर्बात के अंदर डायरेक्ट ह्यूमन बींग यानी इंसानों का इस्तेमाल से अवॉइड बचते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से क्या किया जाए, बचा जा सके। तो इसीलिए जो उनसा रोज था, कौन, जो रोनाल्ड रोज था, उसने क्या किया, उसने क्यूलक्स को जिसको जिंदा रखा, जिसने क्या किया मलेरिया पेशेंट को काट दिया हुआ है, इसको अलिव रखा और अलाउ किया कि बाइट करे। किसको बाइट करे? स्पैरो को, चिड़िया को, चिड़िया को बाइट करे। जब इसी मॉस्किटो जिसने पहले पेशेंट को बाइट किया हुआ है, इसी मॉस्किटो ने स्पैरो को बाइट किया तो इसने कुछ दिन बाद देखा कि स्पैरो क्या हो चुकी हुई थी, इल हो चुकी हुई थी। स्पैरो इल विद मलेरिया। स्पैरो के अंदर क्या आ चुका हुआ था? मलेरिया आ चुका हुआ था। यानी कि इसने क्यूलक्स मॉस्किटो ली, क्यूलक्स मॉस्किटो को पहले मलेरियल पेशेंट को क्यूलक्स मॉस्किटो ने काटा। जब मलेरियल पेशेंट को काटा तो इसी क्यूलक्स को इसने कहा कि हेल्थी स्पैरो को काटे। तो जब इसने हेल्थी स्पैरो को उसी क्यूलक्स के जरिए कटवाया तो कुछ दिन बाद देखा कि स्पैरो के अंदर भी प्लाज्मोडियम आ चुके हुए थे, और स्पैरो के अंदर प्लाज्मोडियम आने की वजह से स्पैरो की भी किससे बीमार हो चुकी हुई थी? मलेरिया से बीमार हो चुकी थी, और यानी स्पैरो के अंदर भी मलेरिया हो चुका हुआ था, जिससे ये बात साबित हो गई कि वाकई मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को फैलाते हैं। और प्लाज्मोडियम को कैसे फैलाते हैं? जो सा मरीज मलेरिया को उससे उसको काटते हैं, उससे प्लाज्मोडियम लेके जब हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम क्या कर देते हैं? स्प्रेड कर देते हैं। जब प्लाज्मोडियम स्प्रेड करते हैं तो मॉस्किटो ही इन्वॉल्व है किसमें? मलेरिया को फैलाने में। तो जब जानवरों पर तजर्बात से ये बात साबित हो गई कि मच्छर ही जोन से हैं वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स में, और मच्छर ही मलेरिया फैला रहे हैं। अब बारी थी एक्सपेरिमेंट्स किए जाए किन पर? इंसानों पर। यानी कि तीसरी जोन सी उसने सीरीज मुनक्किद की वो थी एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग। अब डायरेक्ट इंसानों पर क्या किए गए? तजर्बात किए गए। इंसानों पर तजर्बात करने के लिए इसने दोबारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मॉस्किटो ली, जिसको हमने कहा एनोफिल्स का नाम दिया, इसने दोबारा एनोफिल मॉस्किटो ली। एनोफिल मॉस्किटो को अलाउ किया, अलाउ
कि वो बाइट करे, क्या करे, बाइट करे, किसको, मलेरियल पेशेंट को, मलेरियल पेशेंट को। जब इसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तब इसने इसी एनोफिल्स को इजाजत दी, इसी एनोफिल को इजाजत दी कि वो बाइट करे, बाइट करे किसको, हेल्थी पर्सन को। इसी एनोफिल को इजाजत दी कि वो किसको बाइट करे, एक जो सा हेल्थी शख्स है जिसको मलेरिया नहीं हुआ उसको बाइट करे। जब इसी एनोफिल्स ने जिसने पहले मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, इसने हेल्थी पर्सन को बाइट किया तो हेल्थी पर्सन इल हो गया, बीमार हो गया, किसके साथ, विद मलेरिया के साथ। मलेरिया के साथ क्या हो गया, बीमार हो गई, यानी उस शख्स के अंदर भी कौन सी बीमारी लाक हो गई, मलेरिया लाक हो गई, जिससे ये बात साबित हो गई, हेंस ये बात साबित हो गई कि वाकई जो उसने हमें एएफए किंग ने हाइपोथेसिस दिया था कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम फैलाते हैं और मॉस्किटो ही क्या फैला रहे हैं, मलेरिया फैला रहे हैं। इन तजर्बात से ये साबित हो गया कि मॉस्किटो जो से हैं, हेंस मॉस्किटोस गेट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो जो से हैं प्लाज्मोडियम हासिल करते हैं फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन, यानी जो सा बंदा इल है, मलेरिया के साथ अफेक्टेड है, उससे प्लाज्मोडियम हासिल करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू बाइट, बाइट के जरिए इनटू हेल्थी पर्सन, और बाइट के जरिए हेल्थी पर्सन के अंदर वही जो प्लाज्मोडियम उसने बीमार शख्स से ली है उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर कर देते हैं, और हेल्थी पर्सन को भी क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। जिससे ये बात साबित हो गई जो कि जो एएफए किंग ने हाइपोथेसिस हमें दिया था कि मॉस्किटो फैलाते हैं मलेरिया, कैसे, प्लाज्मोडियम फैलाने से। तजर्बात के जरिए रोनाल्डोस ने इस बात को साबित कर दिया कि वाकई ये जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू है। यानी कि आज के लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जो सी प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द मलेरिया पेशेंट, कि प्लाज्मोडियम पेशेंट के अंदर कैसे ट्रांसफर हो गया। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मलेरिया की वजह क्या है, हमने कहा था प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ये भी बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सोल्यूशन निकाला कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। दूसरे लेक्चर में हमने देखना था कि प्लाज्मोडियम पेशेंट के ब्लड में कैसे चला गया, तो वो देखने के लिए हमने आज फिर बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया। सबसे पहले एएफए किंग ने अपनी मुशाहिदात दिए, मुशाहिदात की बुनियाद पर उसने हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस की बुनियाद पर उसने डिडक्शन बनाए, और डिडक्शन को जब हमने तजर्बात से ये टेस्ट किया तो इस बात से ये बात साबित हो गई कि वाकई मच्छर जौन से हैं वो अफेक्टेड पर्सन से प्लाज्मोडियम लेकर एक जो हेल्थी पर्सन है उसको काट कर उसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करते हैं, और प्लाज्मोडियम के ट्रांसफर की वजह से लोगों के अंदर क्या फैल है, मलेरिया फैल है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।